बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज का मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनमें ये जज्बा है कि वो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं, और उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम इस मुल्क को अगर तरक्की की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो हम खुद अकेले तरक्की की तरफ जा सकते हैं। इस मुल्क के पीछे कितनी जद्दोजहद है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इल्लामा इकबाल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चौधरी रहमत अली, इन सब की अनथक मेहनतों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। ना सिर्फ पाकिस्तान वजूद में आया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाना शुरू हो गया। पाकिस्तान के जो शुरू के कुछ हुक्मरान थे, उन्होंने ये अहद कर लिया, ये सोच लिया कि हमें इस मुल्क को कुछ देना है, हमें उस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि करप्शन कभी भी हुक्मरानों से शुरू नहीं होती, करप्शन हमेशा निचले लेवल से शुरू होती है। जैसा कि आपको पता होगा, जब आप अपने बेटे को भेजें कि जाकर एक कोक ले आओ 40 रुपीज़ की, और आप उसको 50 रुपीज़ दें, तो वो कभी भी आपको 10 रुपये बकाया नहीं देगा, वो हमेशा अपनी जेब में रख लेगा या कुछ खा लेगा उसका। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जब हम पैसे चोरी करना शुरू कर देते हैं या छुपाना शुरू कर देते हैं अपने बचपन में, तो फिर हमें आदत पड़ती जाती है और हम अपनी हर चीज़ में 100% से 90% देने शुरू कर देते हैं, 90 से 80 और 80 से 70, और आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे धंसते जाते हैं इस दलदल में, और हम ना कभी खुद कामयाब हो पाते हैं और इस मुल्क को भी कामयाबी की तरफ नहीं जाने देते। आपको ये बात पता ही होगी कि अगर एक बंदा अपने इलाके में कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको देखा देखी बाकी लोग भी गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इलाका है, वो 100% हो, उसमें कोई कमी कोताही ना हो, तो हमें अपना 100% देना सबसे ज़्यादा अहम है। अगर हम अपना 100% नहीं देंगे तो मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर पाएगा, या फिर सिर्फ इलाका उस तरह तरक्की नहीं कर पाएगा। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, और यकीनन जब आप अपने झंडे की, अपने मुल्क की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो वो झंडा, वो मुल्क आपसे यही सवाल पूछेगा कि ए पाकिस्तानी, तूने इस मुल्क को क्या दिया। अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो सोचें आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, आप इस मुल्क को क्यों कुछ नहीं दे पा रहे, और क्यों कुछ कामयाबी की तरफ जाने में अपना हाथ नहीं बटा पा रहे इस मुल्क की कामयाबी के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आजकल शजरकारी पे बहुत फोकस किया जा रहा है, आजकल डैम पे बहुत फोकस किया जा रहा है। हमारे मुल्क का जो झंडा है वो 80% ग्रीन है, सब इस बात को मानते हैं, लेकिन जो हमारा मुल्क है वो उस तरीके से ग्रीन क्यों नहीं है। हमारे मुल्क में दरख्त कम क्यों है, हमारे मुल्क में ग्रीनरी कम क्यों है। एक तो ये बहुत अहम आजकल चीज़ चल रही है, आजकल एक मिशन चल रहा है, हम सबको इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो आप सिर्फ एक दरख्त लगा लें। डैम एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, पानी की कमी होती जा रही है पाकिस्तान में। जी हाँ पाकिस्तानियों, अब हमारा ये वक्त आ चुका है कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। ना तो पाकिस्तान में पानी की कमी होने देनी है और ना ही ग्रीनरी की। पानी की कमी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम गार्डन में पानी लगा रहे होते हैं पौधों को, तो हम कितना पानी ज़ाया कर, पौधों की जितनी एक ज़रूरत है पानी की, हम उससे कहीं ज़्यादा देते हैं, और वो ना पौधे के काम आती है और ना हमारे काम। ऐसे ही पानी ज़ाया होता जा रहा है, और पंजाब के कुछ इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता बहुत से बहुत कम होता जा रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एक मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क के लोग अपने हुक्मरान के साथ मिल के काम ना करें। अगर आप इमरान खान साहब के साथ मिल के काम करेंगे और कुछ करना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए, हमें कोई भी काम करने से पहले एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी। सोच, वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचें, इस चीज़ से क्या मेरे मुल्क को कोई फ़ायदा हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है। फिर आप अक्लमंद हैं, आपको पता होना चाहिए अगर नुकसान हो रहा है तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, और आपने मुल्क को फ़ायदे की तरफ लेकर जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मुल्क को फ़ायदे की तरफ लेकर जाएं, अपने इलाके में, शहर में, सूबे में और पाकिस्तान में अपना 100% देना शुरू कर दें और पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क बनाना शुरू कर दें। 14 अगस्त और इमरान खान साहब की हुकूमत हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। इस सब को शुरू कर सकते हैं आज से, हम जाकर पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
ایسی ویڈیوز اور موٹیویشنل ویڈیوز، ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.